हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के मैं एक छोटा सा टेस्ट लूंगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20। इसमें हिंदी, रीजनिंग एंड जीके के क्वेश्चंस होंगे। 20 में से अगर आप लोग 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो पूरी वीडियो जरूर देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हिंदी में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? आज की मॉर्निंग की क्लास अगर आप लोग देखे होंगे टॉपिक वाइज वाली क्लास, तो आप इस प्रश्न को देखते ही उड़ा दिए होंगे। बताइए पहले प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? मैंने आपको क्या बताया था? पहला वर्ण और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ठीक है, ये जो आपके होते हैं अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका गा तीसरा वर्ण है ना, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर का संधि विच्छेद होगा दिक धन अंबर। ठीक है, क्या होगा? दिक धन अंबर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संधि पूछे तो व्यंजन संधि का उदाहरण है दिगंबर। अगला प्रश्न है, आगमन में उपसर्ग कौन सा है? आगमन में उपसर्ग कौन सा है? तीसरा का जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आगमन में जो उपसर्ग है वो है आ उपसर्ग है। ठीक है, चलिए, दवा जो है किस भाषा का शब्द है? बताइए सब लोग, दवा किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है, उर्दू भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है या तुर्की भाषा का शब्द है? तो दवा फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? ये जो अपशब्द है ये क्या है? विशेषण है, उपसर्ग है, संज्ञा है या अव्यय? क्या है? 5 का जवाब दीजिए। तो ये आपका संज्ञा शब्द है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और आपके अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हमारा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारी तैयारी अभी ठीक नहीं हुई है, तो अभी भी आपके पास तैयारी करने का पर्याप्त समय है। अभी भी आप सरकारी सीट ले सकते हैं पढ़कर, बट उसके लिए आपको चाहिए सही कंटेंट, क्योंकि समय कम है। सही कंटेंट मिल जाएगा तो आपको सरकारी सीट मिल जाएगी, एग्जाम पास हो जाओगे। एंड ये नोट्स अगर आप पढ़ लेते हो, रामबाण नोट्स हैं, इस नोट्स को पढ़ लेते हो तो सरकारी सीट पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पे सभी लोग मैसेज करेंगे और 49 रुपए पेमेंट आपको करना है। ये नोट्स आपको सेंड कर दिया जाएगा। सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन एंड हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के मिक्स प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सरकारी सीट लेना है, एग्जाम पास करना है तो ये नोट्स ले लो, अंतिम समय है। सही वे में आप तैयारी करो। एंड बीएड में अब आपको लाखों रुपए नहीं खर्च करने हैं, मात्र 50,000 में अब आप बीएड कर सकते हैं। ये भी फीस आपको इंस्टॉलमेंट में देनी है। एससी एसटी कैंडिडेट का हम स्कॉलरशिप बेस पे प्रवेश लेते हैं। हम कौन सी यूनिवर्सिटी से बीएड कराते हैं? राम मनोहर लोहिया आवर यूनिवर्सिटी से बीएड कराते हैं। एग्जाम टाइम में हम रहने की फ्री व्यवस्था भी देते हैं। तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको मुझसे मिलना है, साहिल सर से मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस से आके मिल सकते हैं। आपका हम डाउट क्लियर कर देंगे, आपका एडमिशन हम कंफर्म करा लेंगे। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं। कॉल करके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ये जो धीरे धीरे है क्या है? क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? वह धीरे धीरे चल रहा है, ये आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे धूसर का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा? धूसर का पर्यायवाची 7 का जवाब दीजिए सब लोग। धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? बेसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे, जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द क्या है? जिज्ञासु, जिज्ञासु, जिजीविसा या पिपासु? जीने की इच्छा वाक्य का सही शब्द क्या है? तो यहाँ पे जिजीविसा हो जाएगा। ठीक है, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा। भिन्नार्थक शब्द कौन सा है इसमें बताइए? भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? पावक, अनल, अनिल, कृषाणु। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे अनिल, अनिल आपका इसमें भिन्न शब्द है, क्योंकि ये हवा का पर्यायवाची है, वायु का। बाकी ये सब आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। इसमें से अलग कौन सा है? समूह से भीड़ इसमें अलग है। ठीक है, 10 का करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हो, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी कौन? बताएंगे सब लोग, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी?
तो वो थी सरोजिनी नायडू। और सीएम कौन थी पहली? सुचेता कृपलानी। ठीक है। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है रक्त में? बताइए सब लोग। लौह पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, क्रोमियम नहीं पाया जाता है ब्लड में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से एक प्रश्न है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में छापेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो इसमें दूध फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, चलिए, पूर्णांक का शिव मंदिर किसने बनवाया था? पूर्णांक का शिव मंदिर किसने बनवाया था? उड़ीसा में है ना, ये इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नरसिंह देव वर्मा ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोणार्क का सूर्य मंदिर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये उड़ीसा के किस जिले में है? आप सभी लोगों को अगर पता है तो जवाब दीजिए। पुरी में, पुरी जिले में है। ठीक है, चलिए, रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? 116 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सब लोग। सबसे पहले आप लोग ये पता करो 15 आया कैसे, ये 7 आया कैसे, 13 कैसे आया, तभी आप पता कर पाओगे यहाँ पे कैसे आएगा ये। जवाब दीजिए सब लोग। देखिए, 7 दूनी 14, 14 में से ये बीच वाले को माइनस कीजिएगा 13, 2 पंचे 10, 10 में से 3 को माइनस कीजिएगा 7, एंड यहाँ पे आपको उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 चौको 20, और 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत ही सरल प्रश्न था। यदि किसी कोड भाषा में स्पून को 35 और माउथ को 5 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में हैंड को कैसे लिखा जाएगा? बताइए, हैंड को कैसे लिखा जाएगा? तो यहां पे देखिए, स्किन में व्यंजन कौन कौन सा है? व्यंजन कौन कौन सा है? और माउथ में देखिए व्यंजन कौन कौन सा है? एस का कितना होता है प्लीज? 19। और यहाँ पे के का कितना होता है? 11 होता है। और यहाँ पे आपका जो है आई का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और एन का 14, और 9 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब आई को, व्यंजन से हम स्वर को माइनस कर देंगे, बस यही करना है। ये 35 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे आपको पता करना है, एच एन डी का पता कर लीजिए, और ए का माइनस कर देना है यहाँ पे। तो 8, 14 और 4, 14 4 16 हो गया, 16 4 20, और यहाँ पे 24 1 25 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 25, निकल के आ जाएगा माइनस होके। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, मतलब व्यंजन से स्वर को आपको माइनस कर देना बस। निम्न श्रेणी को पूरा करें, इसमें पूरा करिए सब लोग। 16 और 16 के बीच का अंतर कितना है? 0 का अंतर है। 16 और 17 के बीच का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। 17 और 21 के बीच का अंतर कितना है? यहाँ पे 4 का। 21 और 30 के बीच का अंतर है 9 का। और 30 और इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे देखना, 16 और 17 के बीच का अंतर 1 है, और यहाँ पे 17 और 21 के बीच का अंतर कितना है? 4 का है। ठीक है, और 21 और 30 के बीच का अंतर कितना है? 9 का, मतलब स्क्वायर बनता चला जा रहा है। तो यही 30 में हमें 16 ऐड कर देना है, तो 46 निकल के आ जाएगा। ठीक है, कॉलेज के एक पोस्टर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दीपिका ने कहा, वह मेरी सास के इकलौते बेटे की भांजी है। उस लड़की की माँ दीपिका से क्या संबंध है? बताइए सब लोग। 138 का जवाब दीजिए सब लोग। कॉलेज के एक पोस्टर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दीपिका ने कहा कि वह मेरी सास के, तो इसकी सास भैया ऊपर आ जाएगी। सास के इकलौते बेटे, तो इकलौता बेटा इसका यहाँ आ जाएगा। कि भांजी, तो भांजी इसकी नीचे आएगी। भांजी है ये पोस्टर वाली लड़की। तो उस लड़की की माँ जो है दीपिका से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है। सिंपल सा है, ननंद हो जाएगी उसकी माँ। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे, ये इसको पूरा करना है आपको। यहाँ पे क्या आएगा बताइए, इस चारों में से बताइए। लास्ट क्वेश्चन है। तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है,
तो ये थे आज के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा रहा टेस्ट कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस एंड बड़ी बड़ी क्लासेस देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और 20 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।